नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के कबीर दास जी की साखियों का भावार्थ करेंगे। सर्वप्रथम हम कबीर दास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीर दास भक्तिकालीन युग के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। एक किंवदंती के अनुसार उनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने किया था। कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनके गुरु रामानंद जी थे, जिनसे इन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली थी। साधु संतों की संगति से ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कमाल और कमाली नामक उनकी 2 संतानें थीं। सन 1518 में 120 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमिनी और सबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। कबीर मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। उनका विश्वास था कि सच्ची प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए नाम स्मरण करने और गुरु शरण दोनों ही आवश्यक हैं। प्रस्तुत साखियों में कबीर दास जी सांसारिक प्रेम के स्थान पर प्रभु के प्रेम को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चे मन में ही, एक पवित्र मन में ही ईश्वर का निवास हो सकता है। कबीर दास जी तिलक, माला, मूर्ति पूजा आदि बाहरी आडंबरों का डटकर विरोध करते थे। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक ही ईश्वर की संतान मानते थे। उनकी भाषा अनमेल खिचड़ी है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा कहा है। वे एक जबरदस्त व्यंग लेखक भी थे। इन साखियों में कबीर दास जी ने ईश्वर प्राप्ति के उत्तम साधन के विषय में बताया है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करार ही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर अर्थात पवित्र मन, सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ उज्जवल, हंसा हंस आत्मा या साधक भक्त, केली क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती, मुक्ता स्वतंत्र होकर, अनंत अन्यंत्र और कहीं। इसमें कवि ने 2 प्रकार से इसका अर्थ स्पष्ट किया है। प्रथम अर्थ में कवि कहते हैं कि अच्छी तरह भरे हुए मानसरोवर के जल में हंस क्रीड़ा कर रही हैं और वे मोती चुग रहे हैं, और उन मोती को चुगते हुए उस जल में क्रीड़ा करते हुए वो अत्यंत प्रसन्न हैं और कहीं उस जल को छोड़कर, उस सरोवर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। इसका दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ है कि भक्त का मन रूपी सरोवर भक्ति से भरा हुआ है। उसमें आत्मा स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा करती है और वह मोक्ष रूपी फल को खाने के बाद और कहीं जाना नहीं चाहती। मोक्ष अर्थात आवागमन के चक्र से छूट जाना। आश्रय ये है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हो जाता है और वो मुक्त होकर उस मुक्ति का, उस भक्ति का आनंद लेते हैं। और जब उन्हें वो मोक्ष रूपी मोती मिल जाते हैं तो वो फिर उस सरोवर को छोड़कर, उस प्रभु भक्ति को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिले कोई। प्रेमी प्रभु भक्त फिरो फिरता। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर मुझे बहुत प्रयास करने पर भी
कोई भी ईश्वर का भक्त, सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कि अगर सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाए तो सारे विष अर्थात बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयां बन जाते हैं। इस पद में उन्होंने दिखावटी ईश्वर भक्ति को व्यर्थ माना है। वो कहते हैं कि हमें जब हम संसार में ढूंढने जाते हैं तो हमें भक्ति का ढोंग करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु सच्चा ईश्वर भक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। और जब हमें सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो हमारे सब पाप, हमारे जो मन के अंदर दुर्भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। हमारे जो पाप हैं, हमारे जो बुरे भाव हैं वो अच्छे भावों में बदल जाते हैं। हमारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं और हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाता है। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। कि अगर वो कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें सच्चे भक्त की खोज करनी चाहिए। बाह्य आडंबर करने वाले सच्चे भक्त नहीं हो सकते। वह बुराइयों को समाप्त करने के लिए सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा था। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक माही। हस्ती हाथी, सहज स्वाभाविक, दुलीचा कालीन छोटा आसन, डारी डालकर, स्वान कुत्ता, झक मारना मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान एकाग्र करना चाहिए। उन्हें इधर उधर की व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके अनुसार जिस प्रकार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से निकलता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं, परंतु उनकी भौंकने का हाथी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह बिना किसी प्रतिक्रिया के वहाँ से सीधे अपने मार्ग पर चलता चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी ज्ञान रूपी हाथी में सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना लगातार अपने मार्ग पर, कौन सा मार्ग उसका, ईश्वर भक्ति का मार्ग, उस पर चलते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी मनुष्य कोई असाधारण कार्य करता है तो समाज उसे निर्बल करने के लिए, उसका मनोबल तोड़ने के लिए उसकी निंदा करते हैं और उसे इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे स्वाभाविक रूप से इन संसार की वासनाओं से दूर रहकर प्रभु की भक्ति में ही अपने ध्यान को लगाना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणी कारण, जग संसार, भुलान भूला हुआ, निरपख निष्पक्ष, सोई वही, सुजान ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है कि लोग आपस में तर्क वितर्क के चक्कर में लगे हैं। कोई ईश्वर को पाना तो सभी चाहते हैं, परंतु उनके आपसी विचारों में मतभेद हो रहा है और इस कारण वो पक्ष विपक्ष में पढ़कर तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं और अपने उस उद्देश्य को भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य आखिर है क्या। और उनका उद्देश्य होना चाहिए कि वो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की साधना करें, पर वो उसे भूलकर आपसी मतभेदों में पड़ जाते हैं और ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से ईश्वर की साधना करता है, अपने मन में कोई मतभेद नहीं रखता,
वही सच्चा ज्ञानी होता है। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर समय और शक्ति दोनों ही नष्ट होती है। अतः धर्म संप्रदायों को छोड़कर हमें निष्पक्ष रहकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। मुआ मर गया, मरा हुआ, खुदाई खुदा को, जीवता जीवित रहता है, दुह दोनों, सो वह। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू राम कहकर मर गया और मुसलमान खुदा, अर्थात दोनों अपने अपने ईश्वर का भजन करने के लिए आपस में ही मतभेद करते रहते हैं, लेकिन जीता वही है जो दोनों के समीप नहीं जाता। कहने का तात्पर्य है कि हिंदू राम को श्रेष्ठ बताने के प्रयास में नष्ट हो गए और मुसलमान खुदा को, लेकिन दोनों में से किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर की प्राप्ति तो सिर्फ उसे हो सकती है जो राम और खुदा के भेद में नहीं पड़ता, वही लाभ में रहता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ उसे ही हो पाती है जो कि राम और रहीम किसी भी धर्म संप्रदाय के वश में नहीं होता, किसी के भी फेर में नहीं पड़ता, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करता है और आनंद पाता है। कबीरदास जी जो मनुष्य हिंदू मुसलमान के वाद विवाद में पड़कर संकीर्ण विचारों वाले हो जाते हैं, उन्हें मरा हुआ मानते हैं। वो कहते हैं कि जो धर्म संप्रदाय से जुड़ गया उसके विचारों को वो आंखें मूंद कर मानता है और जिसके कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो प्रभु की सच्चे हृदय से भक्ति नहीं कर पाता। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान। भया हो गया, मोट मोटा, चून आटा, जीम भोजन या खाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब राम और रहीम का अंतर मिट जाता है तो काबा और काशी दोनों में कोई भेद नहीं रहता। मोटा आटा अर्थात विभिन्न संप्रदायों के जो मतभेद होते हैं वो जब समाप्त हो जाते हैं तब वह मैदा के समान आनंददायक एक सा लगता है। अर्थात जैसे मैदा बारीक हो जाती है वैसे ही वो एक समान एक दूसरे में मिल जाते हैं। वे कहते हैं कि उसी में आनंद मिलता है और मैं उसी आनंद का भोग कर रहा हूँ। तात्पर्य है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू और मुसलमान, राम और रहीम के नाम पर जो भी दुर्भावनाएं बसी हुई थी वो दूर हो गई हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हिंदू मुसलमान या फिर धार्मिक संप्रदाय जो भी आपस में भेदभाव करते हैं उस धार्मिक सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कह रहा है, उनसे दूर रहने की प्रेरणा दे रहा है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जन्मिया जन्म लेने वाला, करनी कर्म काम, सुबरन सोना, कलश घड़ा, सुरा मदिरा, निंदा बुराई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण कोई ऊंचा नहीं बन जाता, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने के पश्चात भी यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह महान नहीं बन जाता। जिस प्रकार सोने का घड़ा यदि उसमें मदिरा भर दी जाए, उसमें शराब भर दी जाए, तो जो भी सज्जन पुरुष होंगे वो उसकी निंदा ही करेंगे, कि उसकी बुराई ही करेंगे, कोई उसकी अच्छाई नहीं करेगा। उसी प्रकार जो मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी बुराइयों में लगे हैं उनकी हमेशा निंदा ही होगी, अच्छाई नहीं। कवि कहना चाहते हैं कि हमेशा मनुष्य को महान उसके कर्म बनाते हैं, जन्म नहीं।
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको मुझे, देवल मंदिर। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को संदेश दिया है कि ईश्वर को मंदिर या मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु तो प्रत्येक मनुष्य के श्वासों में अर्थात उसके कण कण में बसे हुए होते हैं। उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारे मैं बहुत नज़दीक हूँ। ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मस्जिद में, और ना ही मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा में निवास करता हूँ, और ना मैं हिंदुओं के पवित्र तीर्थ कैलाश पर्वत पर ही रहता हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हूँ पल भर की तलाश में। कोने किसी, तुरते ही, शीघ्र ही, तलाश खोज। वो कहते हैं इन जगह पर तुम मुझे क्यों खोज रहे हो? तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए भटकना व्यर्थ है। ना तो मैं किसी विशेष क्रिया करने से मिलता हूँ, कि कोई ऐसा कार्य करने से मैं नहीं मिलता, ना ही मैं किसी ऐसे क्रियाक्रम अर्थात पूजा पाठ नमाज आदि से प्राप्त हो सकता हूँ, और ना ही वैराग्य यानी किसी योग साधना से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। ना संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से तुम मुझे पा सकते हो। ये सब तो ऊपर के दिखावे हैं। मैं तो सभी जगह पर व्याप्त हूँ, और यदि मुझे खोजने वाला सच्चा भक्त हो तो उसे मुझे पाने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए अधिक प्रयास, अधिक तलाश मेरी नहीं करनी पड़ती। उसे तो मैं पल भर की खोज में ही दर्शन दे देता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी होती है। कबीरदास जी अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो भाई साधु, वह परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस हमारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा भी हमारे अंदर ही निवास करता है। वही प्राण बनकर हमारे अंदर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो हमें मन के अंदर खोजना चाहिए, बाहर नहीं। कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं होता, वह हमारे हृदय में ही है। हमें तो बस सच्चे साधक बनकर उसे खोजना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन से इन सांसारिक आकर्षणों को दूर हटाना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इस पद में कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों को त्याग कर उस निरंकार ब्रह्मा को अपने मन के अंदर ही ढूंढने पर बल दिया है। हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।